Welcome to Grand Quiz number 4. Question number 1. What would be the next statement? Define, find max first number in the list, current सेकंड। ये सर्च जो है ना डेटाबेस मैनेजमेंट में से ये लिया गया, तो इसमें ऑप्शन जो हमारी करेक्ट है वो 4 बन रही है। तो करंट इक्वल नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट, मैक्स इक्वल करंट मैक्स वैल्यू इफ मैक्स। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूडीपी? less reliable but more efficient, more reliable but less efficient, more reliable and more efficient, less reliable but less efficient। तो इसमें ये ऑप्शन जो है हमारी फर्स्ट करेक्ट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रंकेशन एरर इज ए प्रॉब्लम दैट अकर इन टूज complement notation, access3 notation, access notation, floating point notation। ये क्वेश्चन जो है हमारा जब हम पॉइंट के बाद 0.56 जो नंबर गिराते हैं उन में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 1 is the CPU should be designed to execute a minimal set of machine instruction. This approach is called a CISC, RISC। ये कंप्यूटरों के नाम दिए हैं, उनमें से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who have highly privileged access to the operating system? Admin or administration or authorized user, super user or authorized user, super user or administration। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 6। जी फेस 1 ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज फार्मूलेट द एल्गोरिथम एंड रिप्रेजेंट इट एज ए प्रोग्राम। तो सब ज़ाहिर फर्स्ट फेस में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। ये हमारा जो है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, evaluate the program for accuracy and for its potential as a total for solving other problems। चौथी ऑप्शन है गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एन algorithmic फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी? तो ये बेस्ट, ये हमारा जो टॉपिक है CS501 उसमें ये दिए हुए हैं। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। ये नल केस नहीं है उनमें। ये क्वेश्चन ये दुरुस्त है, नल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है HDTV इज़ द एब्रीवेशन ऑफ हाई डिमांडेड टेलीविज़न, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, हाई डिमांड टेलीविज़न वीडियोज़। डिमांड वाले तो गलत है, डिफाइंड वाला भी गलत है, ये करेक्ट हो गया। डिमांड तो है नहीं ना ये लफ्ज़।
बाकी डिफाइंड वाला भी लाजमी नहीं, डेफिनेशन, इन दोनों में है, ये करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हमने क्या करना है, एडिशन करना है। तो कैलकुलेटर निकालें, ये तो बिल्कुल आसान है, ये आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता वो देख लें। पहले तो हमने इसको व्यू में जाना है, ये स्टैंडर्ड फार्म हो गई, फिर ये साइंटिफिक फार्म हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है बाइनरी नंबर नहीं आएगा, तो ये हम प्रोग्रामर व्यू कर लेते हैं, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर है, यहाँ पे बाइनरी नंबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 1, नेक्स्ट ये 0 लिखेंगे फिर भी 1 1 आ जाएगा, प्लस फिर 10 कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आगे वाला 0 नहीं है, ये 1 0 1। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An example of technique is consecuting frames of motion pictures, frequency dependent differential encoding, relative encoding, dictionary encoding। तो relative encoding is correct। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, the value of the flag must be retrieved from main memory, manipulated within the and finally stored back in memory। तो ये हमारे पास भी ऑप्शन दी हुई है, CPU वाली है, ये सर्च कर ले तो आपको पता चल जाएगा नोट से। CPU रजिस्टर, CPU कंट्रोल यूनिट, ALU CU। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रीवियसली हाउ मैनी बिट्स वर यूज टू स्टोर सेकेंड कम्प्लीमेंट नोटेशन? 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 128 बिट। यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, विच डाटा कंपेरिजन टेक्निक इज सूटेबल फॉर सिचुएशन वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस हैज़ द सेम वैल्यू? डिफरेंशियल एनकोडिंग, रिलेटिव एनकोडिंग, रन लेंथ एनकोडिंग, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एनकोडिंग। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास दिया हुआ है रन लेंथ एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। If we have to insertion sort on name of Fred Alex, तो ये आपने इसको इंसर्शन सॉर्ट यानी तरतीब करनी है, सॉर्ट करना है आपने। One approach to sorting this list is to note that the sublist consisting of both Fred and Alex, only Carol, only top name, sublist having 3 names। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कर लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम की बात है तो फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फायरवेयर सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये भी 2 किस्में हैं, ये और ये। यानी एक तो है वो आप चंद दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लिखा होता है ना जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आप 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है फ्री वेयर सॉफ्टवेयर,
जिनकी कोई मतलब मियाद नहीं होती वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर ये है जब कोई किसी मतलब माउस काम नहीं कर रहा तो उसका ड्राइवर नहीं है तो उसको ड्राइवर करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास है 17। विच रजिस्टर एक्ट एज टेम्पोररी होल्डिंग प्लेसेस फॉर डाटा बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द सीपीयू। तो ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर, स्पेशल पर्पज़, जर्नल पर्पज़, मेमोरी बफर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो जनरल पर्पज़ दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इसको इन बाइनरी नोटेशन, तो ये बिल्कुल आसान है, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर निकालते हैं हम। हाँ जी, कितने वन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको डेसिमल में करते हैं तो हमारे पास 255 आता है। ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ एन इज़ द allocation ऑफ द मशीन्स रिसोर्स टू द प्रोसेस इन द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है, बूटिंग। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर ये देख लें, बी के लिए हमारे पास 066 है। तो वो क्वेश्चन आगे मेरे ख्याल में यही होगा। हाँ ये है, ये ए के लिए है 65, वहाँ 66 है। तो नज़दीक तरीन जो नंबर हमारा मान रहा है वो ये ही है। हाँ जी, व्हाट इज़ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन है जी, हमारे पास ए है। पीछे देखते हैं ए के लिए कौन सा नंबर है। हाँ जी 65 है, ये ए के लिए 65 है, बी के लिए 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 21। विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू फाइंड आउट ए वैल्यू फ्राम एनी गिवन लिस्ट। हाँ जी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें ये जो है ये जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो यही है। ये इधर ब्रैकेट आती है इसलिए ये गलत हो गया, ये ब्रैकेट आती नहीं, ये ब्रैकेट आती है इसलिए ये गलत हो गया, इसके साथ ब्रैकेट नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। It is a bottom-up approach, greedy approach, it is a top-down approach, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये हमारे पास ऑप्शन दी हुई है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। हाँ जी, ये RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन बिलियो। तो रोमन गलत हो गया, ग्रीन बिलियो आगे वाले दो दुरुस्त हो गए, इसकी वजह से ये गलत हुआ। रेड ग्रीन बिलियो ये सही है। रेड बिलियो येलो की वजह से येलो तो यहाँ पे बन भी नहीं रहा, तो रेड वाइट डब्ल्यू भी नहीं है जिससे वाइट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्यूज में क्वेश्चन नंबर है 24। SSL protocol is the backbone of HTTPS hypertext transfer protocols।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। इन द memory manager allocates mass storage space, memory space in the process table, storage space। तो memory space जो है ये ऑप्शन दी हुई है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Software package that allows user to access hypertext on the internet are called browsers, hypersofts, browsers, linkers, routers। ये ब्राउज़र है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। CPU required at least to fetch the instruction from memory 2 nanosecond, 3 nanosecond, 1 billion second। तो ऑप्शन जो करेक्ट दी हुई है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डेसिमल ये गलत है, डेसिमल की वजह से वर्जन ये भी गलत। डिस्क डिजिटल वर्जन ये बाकी ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट। यहाँ पे CD आ जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, सेकंड लास्ट। While searching whether we will simply add centigrade access point of weather the location with the word weather temperature। तो हम सर्चिंग वेदर, सर्च वेदर तो हिसाब ज़रा वेदर का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे तो लोकेशन विद वर्ड। तो जब हम लोकेशन देंगे कहाँ कहाँ हमने वेदर मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ग्रैंड क्विज नंबर 4 का। हाँ जी, डेटा वर स्टोर्ड इन मेमोरी, प्रोग्राम वर पार्ट ऑफ द CPU, केबल, बस, कैचे। तो CPU ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये डाटा मेरे पास पड़ा था, मैंने कहा चलो ये पहुंच जाए। तो ये पहले हलशुदा है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। प्लीज़ आप जो है कंफर्म कर लें। आपके जो है ये 8 क्विज़ हैं टोटल, तो आप मेरे ख्याल में ये 8 क्विज़ कर लें तो इंशाल्लाह आप फेल नहीं हो सकते और मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं अगर इनकी आप कोशिश करें अच्छी तरह। तो